हेलो एवरीवन। तो बिहार एपीओ की डेट्स काफी टाइम पहले आ चुकी हैं और अगेन उसमें आपने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का कैलेंडर भी देखा होगा, जो ईयरली एकेडमिक कैलेंडर होता है। उसके अकॉर्डिंग जो अभी तक टेंटेटिव डेट है बिहार एपीओ एग्जाम की, दैट इज 15 जुलाई 2026। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप प्रॉपरली अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्म करके बिहार एपीओ में अपनी सीट फिक्स कर सकते हैं। बिकॉज अगेन वेकेंसीज बहुत ज्यादा है और स्टार्ट करने के लिए टाइम भी बहुत अच्छा है अभी आपके पास। जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है उनके लिए तो इट्स ऑलवेज गुड, बट दोज ऑफ यू अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं भी की है तो भी जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाली हूं, अगर उस स्ट्रैटेजी से अब भी आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो तो भी आपके पास इनफ टाइम है कि आप बहुत अच्छे से बिहार एपीओ के एग्जाम डेट तक अपनी प्रिपरेशन को एग्जॉस्टिवली कंप्लीट कर सकते हो। बट देन अगेन यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर स्ट्रैटेजी। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनी एग्जाम, बी इट एनी एग्जाम, उस सिचुएशन में हमेशा एग्जाम से दो महीने पहले हम कभी भी ब्लाइंड प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। वी ऑलवेज हैव टू ऑप्ट फॉर द स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन और द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। हमें एग्जाम से 2 महीने पहले जो हम टारगेटेड प्रिपरेशन करते हैं उसमें पढ़ना वही है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। सो बेसिकली इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द करेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर द रिमेनिंग डेज। जितने भी दिन पेपर में बचे हैं उसके लिए आपकी करेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हम उसकी बात करेंगे। सो एज यू ऑल नो कि बिहार एपीओ के प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर इज जनरल स्टडीज जो 100 मार्क्स का है एंड सेकेंड पेपर इज लॉ पेपर जो 150 मार्क्स का है। हम दोनों के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको डे टू डे बेसिस पे यू हैव टू गिव योरसेल्फ some targets, because until and unless हमारे सामने कोई गोल या कोई टारगेट नहीं होता है, it is a human tendency, हम जनरली चीजों को इफेक्टिवली नहीं कर पाते हैं। So now we have the exam date. So what you have to do, you have to set targets for each day. And अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर आपको एक दिन के अंदर अपने प्रिपरेशन आवर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। The first part of your preparation will be the GS and the second part would be law. अब मैं आपको ब्रीफ करूंगी कि GS के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। GS के लिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक 2 पोर्शंस होते हैं। करंट अफेयर्स में बी वेरी पर्टिकुलर 8 मंथ्स की करंट अफेयर्स, प्रीवियस 8 मंथ्स की करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करनी है। आपका सोर्स कुछ भी हो सकता है। यू कैन यूज the monthly magazines, there are so many monthly magazines, you can use newspapers or you can use also the online material, जिससे आप अपने वन लाइनर्स क्विकली अपने वन लाइनर्स प्रिपेयर कर सकते हो कि हर एक मंथ के आपने इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स प्रिपेयर कर लिए, बिकॉज दे आर ऑलवेज इजी टू रिवाइज। वरना अगर हम सारी की सारी मैगजीन को लर्न करना शुरू कर देंगे तो एग्जाम सेंटर पे जब आप रिवाइज कर रहे हो यू कैन नॉट कैरी 6 to 8 मैगजीन्स विद यू। सो फॉर दैट पर्पस व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट फॉर्म योर ओन वन लाइनर्स। अपने वन लाइनर्स तैयार करो और किसी भी बुक में से जो भी मंथली मैगजीन्स आती हैं उनमें देयर आर एमसीक्यूज ऑल्सो। सेम वेबसाइट पे भी आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। एमसीक्यूज को आपको सॉल्व करना है। दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स। इसके बाद जब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके की, स्टैटिक जीके में वी हैव हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर, वी हैव ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस। आप कोई भी बुक, जो भी बुक आप प्रेफर करते हो वो आप प्रिपेयर, उसी से आप प्रिपेयर कर सकते हो। एंड उससे भी टू मेक योर टास्क इजियर, टू मेक योर रिविजन मोर क्विक, व्हाट यू कैन डू, यू कैन अगेन फॉर्म योर ओन वन लाइनर्स। आप अपने खुद के, आप कोई भी बुक रेफर कर रहे हो उससे फटाफट से आप अपने वन लाइनर्स तैयार कर सकते हो। उसी के साथ साथ यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट दी एमसीक्यूज। एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली कभी भी, चाहे आप किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हो, बिना प्रैक्टिस के, बिना एमसीक्यूज के प्रिपरेशन नहीं होती है।
बिकॉज एमसीक्यू सॉल्व करके हमें चीजें लर्न होती है, बिकॉज इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, जब बुक में कोई चीज लिखी है वो हमें इतनी जल्दी माइंड में रिटेन नहीं होती है, लेकिन अगर उसी का क्वेश्चन हम देख लेते हैं सो इट इज मोर लॉन्ग लास्टिंग इन आवर माइंड. सो यू हैव टू सॉल्व द एमसीक्यूज ऑल्सो. इसके बाद आपको अपना नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द डे रखना होगा फॉर लॉ. अब लॉ में जितने भी सब्जेक्ट्स आपके आ रहे हैं, बीएनएस, बीएसए, बीएनएसएस, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, यू हैव टू स्टिक टू द बेयर एक्ट्स. एंड बेयर एक्ट्स को किस तरीके से पढ़ना है? यू हैव टू रीड द बेयर एक्ट फ्रॉम कवर टू कवर. बेयर एक्ट की कवर टू कवर रीडिंग करनी है और बेयर एक्ट रीड करके साथ ही साथ सॉल्व n नंबर ऑफ एमसीक्यूज. डू नॉट कीप अ काउंट. कभी भी काउंट नहीं रखना है कि मैंने तो 2 बार बेयर एक्ट पढ़ ली है. देयर इज नो सच टाइम लिमिट कि आप कितनी बार बेयर एक्ट को पढ़ रहे हो. आप n नंबर ऑफ टाइम बेयर एक्ट को पढ़ सकते हो. जितनी बार बेयर एक्ट पढ़ोगे उतनी ज्यादा लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट, सेक्शन नंबर्स, इलस्ट्रेशंस आपके माइंड में रिटेन होंगे. इसके साथ सॉल्व n नंबर ऑफ एमसीक्यूज, इवन दो दे आर रेपिटेटिव, स्टिल जस्ट गो ऑन सॉल्विंग देम, बिकॉज उससे आपको चीजें लर्न होती हैं, स्पेसिफिकली द केस नेम्स और द सेक्शन नंबर्स. बेयर एक्ट को पढ़ने के 4 कॉर्नर्स होते हैं. फर्स्ट इज द सेक्शन नंबर इन द बेयर एक्ट, द लैंग्वेज ऑफ द प्रोविजन, द केस लॉज एंड द इलस्ट्रेशंस. इन 4 पोर्शंस में अगर आप बेयर एक्ट को रीड कर रहे हो, दैट इज एग्जॉस्टिव. इसके अलावा किसी 5th कॉर्नर से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं. So keep on reading the Bayer Act, keep on solving the MCQs and you have to keep on repeating it till your exam. अगर आपने ये कर लिया है, then exhaustively आपकी preparation for your Bihar APO prelims is final. So please grab this opportunity because there are so many vacancies. It is a golden opportunity for everyone and please follow this strategy. You will definitely succeed. So that is all about the strategy. Thank you so much. Have a nice day.